अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ शुरू की है, चलो चलो मुल्क से बाहर चलो। तुमने वीडियो बनाई, चलो चलो लिथुनिया चलो, बहामास चलो, स्वालबार्ड चलो। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 200-250 वीडियो इस सीरीज़ में और बनानी है ताकि पूरी दुनिया आप मेरे साथ एक्सप्लोर कर सकें। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जी ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा के ऊपर काम किया जा रहा है, मुल्क दुश्मनी है। पहले लोग बात करते थे तो ठीक है, अब जब साहिब इक़्तिदार ने भी बोलना शुरू कर दिया और हमारे बड़े लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया तो सोचा कि ये गलतफ़हमी एक दफ़े में दूर कर ली जाए कि मुल्क से बाहर जाने में मुल्क दुश्मनी का कोई अंसर शामिल है या ये हुब्बुल वतनी पे जज्बा मुनहसर नहीं है। नंबर से बात करते हैं। मैं नंबर्स वाला आदमी हूँ, इमोशंस का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान की आबादी आज के हिसाब से 240 मिलियन है। 240 मिलियन के लोग के अंदर जो टोटल टैक्स कलेक्शन हमारी होती है, एफबीआर की इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन होती है, वो 30 बिलियन रुपीस की होती है। तो ये टोटल हम जो पूरा टैक्स जमा करते हैं पूरे पाकिस्तान से वो 30 बिलियन रुपीस का है पाकिस्तान रुपीस के अंदर। जो लोग बाहर से रेमिटेंस पाकिस्तान को भेजते हैं वो साल की तकरीबन 30 बिलियन डॉलर बनती है। 240 मिलियन पाकिस्तानी मिल के 30 बिलियन पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस में टैक्स भर रहे हैं। ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी साल का 125 रुपया देता है। तो एक पाकिस्तानी अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पूरे एक साल का आप 125 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे कर रहे हैं। इसको आप कंपेयर कर लीजिए रेमिटेंस से। रेमिटेंस 30 बिलियन रुपीस नहीं, 30 बिलियन डॉलर है। एक बंदा जो मुल्क से बाहर चले जाता है वो पाकिस्तान को साल का 4000 डॉलर देता है। 4000 डॉलर तो अगर कन्वर्ट करें डॉलर के अंदर तो 125 रुपये तकरीबन 44 सेंट्स बनते हैं। 44 सेंट्स और 4000 डॉलर 9090 बंदों के बराबर बंदा फ़ायदेमंद होता है जो मुल्क से बाहर चले जाए। यानी अगर आप मुल्क पे अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं तो मुल्क से बाहर अगर चले जाएंगे तो आप कम से कम 9000 पाकिस्तानियों के बराबर काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, एक दो बंदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। चलिए आप टैक्स पेयर्स की बात कर लेना कि आप पाकिस्तान से बाहर चले कर मुल्क में रह के काम करते हो, यहाँ पर टैक्स देते, पैसे कमाते। पाकिस्तान में 2.1 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं एज़ पर एज एफबीआर की जो ATL है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। आप उसके ऊपर से काम कर लें, आप 240 मिलियन पाकिस्तानी को छोड़ दें, आप 2.1 मिलियन पाकिस्तानी की बात कर लें जो पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं और 30 बिलियन पे किया तो भी पर बंदा 13,000 रुपये बनते हैं, तो वो 47 डॉलर है। चलो आप उसको कैलकुलेट कर लें तो भी एक बंदा जो पाकिस्तान में रह के काम करे वर्सेस जो मुल्क से बाहर चले जाए वो 85 पाकिस्तानियों के बराबर काम कर रहा है। तो जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं यकीन करें वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय उन लोगों के जो पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा होता है, वो बोलता है जी मैं अल्लाह पे तवक्कल करूँगा, अल्लाह रिज़्क़ देगा, मुझे कुछ भी नहीं करना। ये के शेर की जो छोड़ के नौकरी छोड़ के गांव की तरफ निकल चलता है। रास्ते में देखता है कौवा होता है, वो किसी वायर से टकराता है, उसके परवर ज़ख्मी हो जाते हैं, वो गिर जाता है नीचे। अब वो देखने बैठ जाता है उसको कि कौवा तो भूखा मर जाएगा। देखते तो थोड़ी देर में एक दूर से आसमान से शाहीन उड़ता हुआ आता है और उसको थोड़ी से कुछ गुज़ा दे देता है। अगले दिन यही होता है, अगले दिन ये होता है। 3-4 दिन में कौवा रोटी खा खा के ठीक हो जाता है और वो उड़ के चलता बनता है। तो बोलता है लो जी मसला ख़त्म, जो अल्लाह इस कौवे को रिज़्क़ दे रहा है मुझे भी रिज़्क़ देगा। वो दरख्त के नीचे बैठ जाता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 7-8 दिन में बंदा भूखों प्यास से मर जाता है। जब ऊपर पूछता है, फरिश्ते पूछते हैं उससे कि भाई क्या हुआ, तो बोलते हैं मेरे साथ तो धोखा हो गया, कौवे को रिज़्क़ मिला, मुझे रिज़्क़ नहीं मिला, मैं भूख से मर के वापस आ गया। तो फरिश्ते उसको मारते हैं, बोलते हैं कि तुझे अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा था तो कौवा बनकर आ गया, अगर कुछ बनना ही था तो शाहीन बनता, कौवा क्यों बन गया। तो हम जितने मुल्क से बाहर गए हुए हैं ना तो अपने अपने शाहीन बनने का फ़र्ज़ किसी न किसी हद तक अदा कर रहे हैं। आप अगर यूँ समझ लें कि पाकिस्तान बंदे काम कर रहे हैं और 85 बंदों के बराबर है बाहर वाला बंदा, तो हर बंदा जो मुल्क से बाहर जाता है वो 85 बंदों को नौकरी दे रहा है। वो पैसा कमा ले, आप उससे इंसेंटिवाइज़ कर दें, पाकिस्तान आके कोई और काम कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है और मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, लेकिन बाहर से वो इतना कुछ तो कर ही सकता है। अच्छा, हर पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर जाने का नहीं बोल रहा। पाकिस्तान की 45% पॉपुलेशन तो 14 साल से छोटी है, तो वो भी आप काट दीजिए। बंदा बाहर 20 साल से पहले बिल्कुल भी ना जाए। मैं टारगेट कर रहा हूँ उन लोगों को जिनकी उम्र 20 से 50 साल के दरमियान है। 50 साल से ऊपर हो गए, आप पाकिस्तान में कुछ करें। 50 साल के बाद नई स्किल सीखना, नए मुल्क में सेटल होना, बच्चे बड़े जवान हो जाते हैं, बड़ा मसला होता है, अपने बच्चों को भेज दें, आप ना जाएँ। तो 50 से ऊपर जितने भी हैं, 60 के, 65 के, 70 के, 80 के, 90 के, वो 65 से ऊपर तो ही पाकिस्तान में सिर्फ 3% लोग, तो उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो लोग भी नहीं आए। तो 20 से 50 साल के दरमियान के जो लोग हैं वो हमारे पास टोटल कोई 113 मिलियन लोग हैं। उसमें से मैं बोलता हूँ कि कोई 80 मिलियन लोग हैं ना वो मुल्क से बाहर जाने का सोचें, और उसमें सारे के सारे नहीं जाएँ। उनका अगर 1/4 भी आ गया ना, उन 80 मिलियन में से हमारे पास 2 मिलियन आ गया, 4 मिलियन भी अगर आ गया हमारे पास, तो यूँ समझे कि पाकिस्तान का काम हो जाएगा।
अभी पाकिस्तान $30 बिलियन रेमिटेंस लेता है, इसको बढ़ा के अगर हम अभी 7.6 मिलियन एक्सपेट्रिएट्स हैं पाकिस्तान से बाहर, तो इस 7.6 को अगर हम 2 मिलियन कर लें किसी तरीके से, तो कम हमारे पास $150 बिलियन आएगा साल का। यकीन जानिए किसी से बाहर से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात कि दुनिया में क्या इतनी खपत है लोगों की? जी बिल्कुल खपत है। पाकिस्तान की आबादी दुनिया की आबादी का 3% भी नहीं है, 2.99% है। इसका मतलब हर 100 लोगों में दुनिया में 3 पाकिस्तानी मौजूद हैं। हर पाकिस्तानी के ऊपर 34 लोग दूसरे मौजूद हैं जिनको पाकिस्तानी सर्व कर सकता है। जब लोग अमीर हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे काम खुद नहीं करते। गाड़ी कोई चलाता है, गार्डन कोई मैनेज करता है, अकाउंट्स कोई देखता है। या अमेरिका में भी, अमेरिकन के अंदर शेफ भी मौजूद है, मेड भी मौजूद है, ड्राइवर भी मौजूद है। जब आप दूसरे बड़े काम करने लग जाते हैं तो छोटे काम भर देते हैं। एक एक बंदे के पास 20-20, 25-25, 30-30 लोगों का स्टाफ होता है। कंपनीज में बहुत सारे बंदे होते हैं, तो बंदों को आप हायर कर सकते हैं। तो ये तमाम जो बंदे दुनिया के अंदर हैं, जो अमीर हो गए हैं, बोलते हैं ना चाइना के अंदर इतने मिलियनियर हो गए और अमेरिका में इतने मिलियनियर हो गए, यूरोप में इतने मिलियनियर हो गए, इन सबको बंदे चाहिए भैया, थोक के हिसाब से चाहिए, हज़ारों के हिसाब से चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि 8-9 अरब लोगों की दुनिया के अंदर आप 2 मिलियन पाकिस्तानी नहीं खपा सकते, 9 अरब लोग मिलकर 2 मिलियन पाकिस्तानी को हायर नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल काम मौजूद है। इस चैनल के अंदर जो हम सीरीज़ में बना रहे हैं, हम आपको लीगल तरीके बता रहा हूँ। मैं आपको कंटेनर में बैठ के दम घुटने से नहीं मार रहा, मैं आपको कश्तियों में डूब के हलाक करने का मशवरा नहीं दे रहा, मैं आपको डंकी फ़्लाइट्स के ऊपर बैठ के दुनिया भर के अंदर इलीगली जाने का मशवरा नहीं दे रहा, मैं वीज़ा के ऊपर जाके वहाँ पे गायब हो जाने का मशवरा नहीं दे रहा, मैं असाइलम का मशवरा नहीं दे रहा। मैं आपको लीगल तरीके बता रहा हूँ कि भैया ये लीगल तरीके हैं, यहाँ से स्कॉलरशिप पकड़ो, पढ़ने के लिए चले जाओ। ये लीगल तरीका है कि आप वहाँ जाके शादी कर सकते हैं। ये लीगल तरीका है वहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। ये लीगल तरीका है कि प्रॉपर लीगल में इज़्ज़त के साथ फ़्लाइट में बैठ के वीज़ा लगवा के वहाँ पे जाएं और वहाँ पे काम करें। 25-30 लाख रुपए एजेंट को देख के ज़िंदगी बर्बाद करें, मुल्क का नाम बर्बाद करें। उससे बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अप स्किल करें, पढ़े लिखें और किस तरीके से आप आ सकते हैं। और ये तमाम की जो मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता, आप कार मैकेनिक है तो आप जा सकते हैं, आप ड्राइवर हैं ना तो आप जा सकते हैं। आप ट्रक ड्राइवर की अमेरिका में आखिर कोई शॉर्टेज मची हुई है, और ये अभी 10-12-15 साल रह गए आपके पास ये काम करने के लिए। उसके बाद यकीन जानिए कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद एआई सबको रिप्लेस कर चुकी होगी। 15 साल के अंदर अंदर एआई कमर्शियल एयर फ्लाइट्स चला रही होगी, तो सारे पायलट छुट्टी के ऊपर गए। एआई वीडियो एडिटिंग कर रही होगी, एआई टीचर बन चुकी होगी, एआई आपका फोटोशॉप कर रही होगी, एआई आपकी प्रोग्रामिंग कर रही होगी, एआई आपकी घास काट रही होगी, एआई मैकडोनल्ड में बर्गर सर्व कर रही होगी। तो 15 साल बाद ना अगर हमने नहीं किया, हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में है क्या हमारे पास बेचने के लिए? भूख, इसके अलावा कुछ नहीं है। इंडिया के पहले बंदे बाहर जाके काम करते थे, इंडिया अमीर हुआ, वो बंदे बाहर जाने बंद कर दिए, वो उन्होंने कहा हम छोटे काम नहीं करेंगे। सेम काम चाइना के साथ हुआ। पाकिस्तान में गुर्बत है ना हमारे पास, तो हमारा बंदा बड़ा सस्ता है। बाहर का बंदा बोलता है जी मैं $100 दूंगा, हमारा बंदा बोलता है जी $5 पर आवर पे काम ले लो, आपका बड़ा शुक्रिया होगा, मेरी 7 नस्लें आपको दुआएं देंगी। ये भूख है ना, खाली इसी को बेच रहे हैं। और इसके बेचने के लिए भी 10-15 साल रह गए। यकीन जानिए इन 10-15 साल में आप बाहर नहीं निकले। और 10-15 साल तो बहुत है, आप 5 साल के अंदर अंदर का एआई का इफेक्ट दिखना शुरू कर देंगे। आप इन 5-10 सालों में मुल्क से बाहर नहीं निकले तो यकीन जानिए कुछ नहीं होगा। आपने मुल्क के लोगों की, अपने लोगों की भलाई करनी है तो भी आपको मुल्क से बाहर निकलना है। मुल्क से बाहर नहीं निकलेंगे तो मुल्क से बाहर निकले बगैर चारा नहीं है। पाकिस्तान बड़ा अजीब मुल्क है। यहाँ पे हमारे पास लोगों को आलू में अल्लाह लिखा हुआ नज़र आ जाता है, टमाटर में लिखा हुआ नज़र आ जाता है, गोभी पे लिखा हुआ नज़र आ जाता है, बादल पे लिखा हुआ नज़र आ जाता है। चलते फिरते मखलूक खुदा नज़र नहीं आती जो भूख के मारे मर रही होती है। उनका क्या करेंगे? उनको किसी न किसी ने देना है ना। गवर्नमेंट ने लावारस छोड़ दिया, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? चले आप गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे ना, रेमिटेंस आप सीधी बंदों को भेजते हैं। $4000 जो एवरेज जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे, आपकी अपनी फैमिलीज़ के पास जाते हैं, अपनी लोगों के पास जाते हैं। आप इदारे कायम कर सकते हैं, पैसा होगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। दारुल कुफ्र वगैरह पे लंबी कभी बात करेंगे। दारुल कुरान शरीफ में आता है, अल्लाह कहता है कि यकीन जानो मेरी ज़मीन बड़ी वसी थी। कहीं निकल जाते। फरिश्ते जब आएंगे बंदे को लेने के लिए, जो मर रहा होगा, वो पूछेंगे किस हाल में रहे हो, फीमा कुंतुम। बंदा बोलेगा जी मैं तो ज़मीन में बड़ा कमज़ोर बना दिया गया था। तो फरिश्ते मारेंगे उसको कि अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, कहीं निकल जाते। ज़मीन तंग हुई ना तो निकल जाए ना। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी तो हिजरत की है ना, तो आप हिजरत करके निकल जाइए। अल्लाह से दुआ मांगे रच के कि अल्लाह पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, और इसलिए जा रहा हूँ कि इस पैसों को अपने लोगों पे लगा सकूँगा, इस्लाम पे लगा सकूँगा, दीन के ऊपर लगा सकूँगा। दारुल कुफ्र में आ रहा हूँ, नीयत अच्छी है कि अपनी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि पीछे मुल्क में लोगों को पे लगा सकूँ, काम कर सकूँ, ताकि उनका मियार ज़िंदगी कुछ ना कुछ बुलंद हो सके, वो इस मसले से निकल आए। दारुल गबन से निकल कर आ रहा हूँ, दारुल रिश्वत से निकल के आ रहा हूँ, दारुल मेनोशी से निकल कर आ रहा हूँ, दारुल झूठ से निकल कर आ रहा हूँ, दारुल फराट से निकल कर आ रहा हूँ, दारुल करप्शन से निकल कर आ रहा हूँ। जितने नाम आते ना सारे बता दीजिए दुआ के अंदर। अल्लाह से दुआ मांगने में तो कुछ नहीं आता ना। वो पिछले दिनों मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, मस्जिद मिला तो यूं करके दुआ मांग रहा था। मैं कहा पागल के बंदे यूं दुआ मांगते हैं, यूं कौन दुआ मांगता है?
तो बोलता है यार सरेंडर करने आया हूँ। जब बंदा जाता है ना थाने के अंदर, बोलता है भाई हथकड़ी लगा दो, तो सरेंडर करता हूँ, अल्लाह मियाँ तेरे पास आ गया हूँ, सरेंडर कर दिया हूँ, अब तू गिरफ्तार कर ले और फिर छोड़ियो भी नहीं मुझे, बस तेरे पास ही रहना है और कहीं जाना नहीं है। तो इन बिला वजह की बहसों में ना लगें। जिस बंदे ने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया ना, वो आपको बोलता रहेगा जी बाहर बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ हमारी जुम्मे की नमाज में 2-2,500 बंदा होता है यहाँ पर वेस्टर्न न्यूयॉर्क के अंदर, 40 मस्जिदें हैं शहर के अंदर। 2,500 बंदा तो मैंने 12 कोम्बे बनी गाला के अंदर अपने घर में नमाज के अंदर मस्जिद में नहीं देखा। 13, 14, 15, 20 बंदों से ऊपर नहीं होते, 60 बंदे होते हैं, इससे ज़्यादा बंदे नहीं होते। आप डेलस के अंदर चले जाएँ, ह्यूस्टन में चले जाएँ, अटलांटा चले जाएँ, ऐसे ऐसे इस्लामिक सेंटर मिलेंगे, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स बने हुए, बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवा रहे हैं। हमारे ऑफिस में कुली के उन्होंने अपना बच्चा मिशिगन में रेजिडेंशियल इस्लामिक इंस्टीट्यूट में सिर्फ हिफ्ज़ करने के लिए भेजा हुआ। हिफ्ज़ भी करेंगे, आलिम भी बनाएंगे और दुनिया की जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा वो भी कर रहा है। अगर आपके पास पैसा हो ना भैया तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो खैर ये बात मैंने आप को बता दी कि भाई कोई फ़ॉरेन एजेंडा नहीं है, आपने अमल करना है, आप अमल कीजिए। देखिए खीर कुछ भी नहीं है, प्लेट में रख के कोई वीज़ा आपको नहीं देगा। कश्तियों में डूबने से बेहतर, कंटेनर में दम घुटने से बेहतर है कि आप इज़्ज़त के साथ जाएं। हाँ मुश्किलात होंगी, आपको अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ेगी, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे, आपको टिकट के पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। तो आसान कुछ भी नहीं है। जो 25, 30, 40 लाख रुपए एजेंट को दे रहे हैं ना, उससे बहुत अच्छा है इन वीडियोज़ को सुन के 2-4 लाख रुपये खर्च करें, टिकट लें, इज़्ज़त से आएँ, इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारें। आप समझते हैं कि आपको कोई कॉल करके बुला लेगा किसी दुनिया के एम्बेसडर से, किसी मुल्क से, बहुत कम है। आपको घर बैठे कोई उठा के ले जाएगा। ऐसी भी स्किल्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर आप इतने स्किलफुल हो गए तो यकीन जानिए लोग आपको घर बैठे उठा के ले जाएंगे। उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, कौन सी स्किल्स है, उसमें कितना टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम किया है, मेरे साथ वो वाक़यात हो चुके हैं, तो वो बता दूंगा मैं आपको। लेकिन जनरल हम बात कर रहे हैं कि इज़्ज़त वाला बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप सुनिए, नहीं समझ में आता तो नहीं सुनिए, लेकिन लोगों को कम से कम डिमोटिवेट ना करें। जिनको इज़्ज़त से रोटी का ज़रिया नज़र आ रहा है उन्हें ना छेड़ें। पाकिस्तान में रह के आप लोगों ने क्या कर लिया है, जो पाकिस्तान जाने से पहले आप पूरी की पूरी चेकलिस्ट करते हैं कि ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ अवेलेबल है जो आपने पूरी लिस्ट निकाल ली है। जब हम लोग मांग रहे होते हैं ना, जब हम लोग देने के काबिल नहीं होते, ले रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी शराइत नहीं चलती। किसी जगह जाके आप बेरोज़गार हैं, जॉब नहीं मिल रही आपको, आप भूखे मर रहे हैं, तो ये नहीं बोलते कि जी ये तमाम 100 शराइतें आप देंगे तो मैं आपके पास जॉब ज्वाइन करूँगा वरना नहीं करूँगा। जो जॉब दे रहा है उसको सलाम करें, उसका सलूट करें, उसका शुक्रिया अदा करें, सर झुका के काम करते रहें। सर झुका के काम करते रहेंगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। जिस मिजाज के साथ आप जा रहे हैं, इस मिजाज के साथ दुनिया क्या पाकिस्तान में आपको कोई काम नहीं देगा। तल्ख बातें सुनने का शुक्रिया, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।